कहानी शुरू होती है एक ऐसे दंपत्ति से जिनके नाम है अली और जारा। ये दोनों एक अस्पताल के वेटिंग रूम में उदास बैठे हैं। कई सालों से उनकी एक ही तमन्ना है कि उनके घर में बच्चे के किलकारे गूंजे, मगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है। डॉक्टर उनकी सारी जांच करके कहता है कि सब कुछ सामान्य है, शायद जारा का तनाव इसकी वजह हो सकता है। वो सलाह देते हैं कि दोनों को खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, मगर जारा और अली की जिंदगी जैसे खुशियां ही गायब हो चुकी हो। एक रात जारा अली से कहती है क्यों न वे किसी अनाथ बच्चे को गोद ले। वो एक अनाथ आश्रम कार्ड दिखाती है जो उसे अस्पताल में किसी ने दिया था। अली को ये विचार पसंद नहीं आता है क्योंकि उसे लगता है कि वो शायद किसी और के बच्चे को उतना प्यार नहीं दे पाए। फिर भी जारा की खुशी के लिए वो अगले दिन उनके अनाथ आश्रम को ले जाता है। वहाँ वे आश्रम के इंचार्ज मिसेज खान से मिलते हैं। जारा उन्हें अपनी कहानी बताते हुए भावुक हो जाती है। एक हादसे के बाद वो मां नहीं बन सकती। मिसेज खान का ज्यादा सवाल नहीं करती है और उन्हें आश्रम दिखाती है। आश्रम में जारा की नजर एक छोटे से लड़के पर पड़ती है जो बाकी बच्चों से अलग है। वो सूट और टोपी पहने हुए है, मानो कोई छोटा सा व्यापारी हो। वो जारा को देखकर मुस्कुराता है और जारा का दिल उसकी मासूमियत पर आ जाता है। मिसेज खान बताती है कि उनके बच्चे खास है और गोद लेने की प्रक्रिया में समय लग सकता है। घर लौटते वक्त वो लड़का फिर जारा को देखकर हाथ हिलाता है और जारा भी जवाब में मुस्कुराती है। अली और जारा की जिंदगी अपने रास्ते पर चल रही है। अली एक खिलौना फैक्ट्री चलाता है, मगर मंदी की वजह से उसका कारोबार डूबने की कगार पर है। जारा एक किताबों की दुकान चलाती है और बच्चों की कहानियां लिखती थी, मगर अब उसने लिखना छोड़ दिया है। एक दिन जारा घर लौटती है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलती है तो वही अनाथ आश्रम वाला लड़का सामने खड़ा होता है। वो अपना नाम एलियास बताता है और कहता है कि आश्रम ने उनकी अर्जी मंजूर कर ली है। जारा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता है। एलियास घर में आकर चाय मांगता है, मगर जारा उसे दूध देती है। वो टीवी पर कार्टून के बजाय न्यूज चैनल देखने की जिद करता है, जिसे देखकर जारा को वो थोड़ा अजीब लगता है। जारा तुरंत अली को बुलाती है और दोनों आश्रम जाकर सच जानने की कोशिश करते हैं। रास्ते में एलियास अली से आर्थिक मंदी और कारोबार की बात करता है, जो सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। आश्रम में पता चलता है कि मिसेज खान बीमार होकर अस्पताल में है। आश्रम की कर्मचारी सारा उनके कागजात देखकर कहती है कि सब ठीक है और जब तक मिसेज खान ठीक नहीं होती है एलियास उनके साथ रह सकता है। जारा खुश हो जाती है, मगर अली को ये फैसला पसंद नहीं आता है। घर लौटते वक्त एलियास कार में गाना गाने लगता है और दोनों को भी गाने के लिए कहता है। जारा की हंसी छूट जाती है और अली भी थोड़ा मुस्कुराता है क्योंकि कई सालों बाद जारा इतनी खुश दिख रही है। घर पर एलियास की हरकतें जारा को हंसाती है, मगर अली उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता। एक रात एलियास जारा को उदास देखकर उसे कहानी पढ़ने को कहता है। जारा उसे एक बच्चों की किताब पढ़ाती है और एलियास उसके पास ही सो जाता है। अली की फैक्ट्री की हालत और खराब हो रही है। बैंक उसे लोन देने से मना कर देता है क्योंकि उसने पहले ही बहुत कर्ज ले रखा है। उधर जारा और एलियास एक बगीचे में घूमने जाते हैं जहां एक रहस्यमयी शख्स यूसुफ उनसे बात करता है। वो 15 मई 2007 की तारीख का जिक्र करता है, जिसे सुनकर जारा चौंक जाती है, मगर वो उसका मतलब नहीं बताती। एलियास धीरे धीरे अली और जारा की जिंदगी में खुशियां लाने लगता है। एक दिन वो जारा को बहलाकर अली की फैक्ट्री ले जाता है और फिर उन्हें एक थीम पार्क में ले जाता है जहां वे ट्रेन की सवारी और रेस का मजा लेते हैं। अली को पहले तो ये सब अच्छा नहीं लगता, मगर एलियास की मासूमियत उसे भी हंसाने लगती है। वो जारा के साथ पुरानी यादें ताजा करता है और दोनों सालों बाद एक दूसरे के करीब आते हैं। एक दिन जारा एलियास को एक बंद कमरे में सेम नाम के बच्चे का टेडी बियर लेते देखकर गुस्सा हो जाती है। वो उसे उस कमरे में जाने से मना करती है। उसी रात एलियास चुपके से बगीचे में मिस यूप से मिलने जाता है और अपनी नई फैमिली की बातें करता है। अगले दिन एक बिजनेसमैन अली को उसकी फैक्ट्री बेचने या नए विचार लाने का कहता है। अली निराश होकर अपने पिता की कब्र पर जाता है जहां मिस यूप उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। एलियास की एक बात से अली को मिस्ट्री बॉक्स का आइडिया आता है। वो अपनी फैक्ट्री के पुराने खिलौनों को एक खास बॉक्स में पैक करता है जिसके अंदर क्या है। एलियास इस प्रोजेक्ट के
प्रेजेंटेशन देता है और बिजनेसमैन उसकी मासूमियत और आइडिया से प्रभावित होकर ऑर्डर दे देते हैं। अली की फैक्ट्री फिर से चल पड़ती है। एक रात जारा और अली एलियास को अपने बेटे सैम के बारे में बताते हैं, जो 2 साल पहले एक हादसे में चला गया था। वो उसे सैम का कमरा दिखाते हैं जो वैसे ही रखा है। दोनों अपने दर्द और आंसुओं के साथ बाहर निकलते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मिस यूब की सलाह से अली समझ जाता है कि अतीत को पकड़कर नहीं बल्कि वर्तमान में जीकर खुशियां पाई जाती है। क्रिसमस की रात यूसुफ उनके घर आता है। सब मिलकर हंसते हैं, खेलते हैं। जारा उसे कुछ पैसे देती है, ये कहकर कि वो भी किसी का बेटा है। उसी रात जारा अली को बताती है कि वो माँ बनने वाली है। दोनों खुशी से झूम उठते हैं। अगली सुबह एलियस गायब हो जाता है। आश्रम से पता चलता है कि वहाँ एलियस नाम का कोई बच्चा था ही नहीं। जारा को समझ आता है कि एलियस और मिस यूब शायद कोई खास व्यक्ति थे जो उनकी जिंदगी में खुशी लाने के लिए आए थे। आखिर में अली और जारा अपनी नन्ही बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जीती हैं। एक दिन जारा को लगता है कि एलियस उन्हें देखकर मुस्कुराया और फिर गायब हो गया। कहानी खत्म होती है एक संदेश के साथ कि जिंदगी में दुखों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करना जरूरी है।